नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। हरियाणा की राजनीति में लगातार अलग अलग खबरें आ रही है। कहीं से कोई पार्टी छोड़कर जा रहा है, कहीं किसी के खिलाफ कोई बयानबाजी चल रही है, कोई किसी पर आरोप लगा रहा है। तो एक बेहद दिलचस्प जो है वो माहौल अब हरियाणा की राजनीति में बना हुआ है। इसके पीछे के दो कारण हैं। पहला, एक राज्यसभा सीट पर होने वाला चुनाव, और दूसरा जो कि सबसे बड़ा है 2024 के विधानसभा चुनाव। और इन्हीं विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अब लगातार तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई। इस खबर के अंदर कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन जो खबर एक जो आई, एक अखबार और एक टीवी चैनल पर ये खबर दी गई कि जो जेजेपी है, जननायक जनता पार्टी, उसने विलय कर लिया है बीजेपी के साथ। यानी कि बीजेपी में मर्ज होगी जेजेपी, यानी कि जो जेजेपी का अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा और जेजेपी पूरी तरह से बीजेपी में हो जाएगी। कुछ इस तरह की खबरें जो है वो कल एक अखबार और एक टीवी चैनल पर चलाई गई, और उसके बाद से ही जो है राजनीतिक माहौल हरियाणा का वो एकदम से बिगड़ना, गड़बड़ाना शुरू हो गया। क्योंकि लगातार ये शुरुआत से भी कहा जाता रहा है कि जो भी बीजेपी के साथ आया है एक ना एक दिन वो बीजेपी का होकर ही रह गया है। यानी जो छोटे दल है वो हमेशा बीजेपी के ऊपर आरोप लगते हैं कि उन्हें बीजेपी कहीं ना कहीं अपने अंदर या तो मर्ज कर लेती है या उन्हें खत्म कर देती है, और इसके इस तरह के कई एग्जाम्पल भी देखने को मिले हैं देश भर में। और यही बातें जब 2019 में जेजेपी 10 सीटें जीतकर विधानसभा में आई थी तो तब कही जा रही थी कि जेजेपी आज बीजेपी के साथ गठबंधन तो जरूर कर रही है, लेकिन आने वाले समय में बीजेपी जेजेपी का अस्तित्व ही खत्म कर देगी। तो क्या ये उसी दिशा में कही गई बात थी? इसमें कितनी सच्चाई थी कितनी नहीं थी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन लगातार अलग अलग तरह की खबरें हरियाणा से, लगातार अलग अलग तरह के आरोप हरियाणा की राजनीति में नेताओं के वो लग रहे हैं। तो आपको पहले आप बता दें कि जो ये खबर चली वो खबर क्या थी, और इस खबर के बाद क्या रिएक्शन जो है वो जेजेपी की तरफ से और खासतौर से दुष्यंत चौटाला की तरफ से है। क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ी खबर हो जाती है कि एक क्षेत्रीय दल जिसने पहली बार अलग आईएनएलडी से अलग होकर अपना एक अलग संगठन, अलग पार्टी बनाई और 2019 का विधानसभा का चुनाव जीत लड़ा, और जिसमें कि 10 सीटों पर जीत हासिल की। और उसके बाद ये पार्टी बीजेपी के साथ सत्ता में आती है और करीब 4.5 साल सत्ता में रहती है, जिसके मुखिया दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम के तौर पर 4.5 साल का वक्त जो है वो निकालते हैं। तो ऐसे में अगर ये पार्टी बीजेपी के साथ जा रही है, उसमें उसका वो मर्ज कर रही है या उसका विलय हो रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर हो जाती है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है दोनों ही तरफ से रिएक्शंस आना लाजमी है। तो इसमें जो रिएक्शन आए हैं वो अब जननायक जनता पार्टी की तरफ से आए हैं, और पार्टी का क्या कुछ इसमें कहना, और दुष्यंत चौटाला को भी इस खबर के बाद अब लोगों के सामने आकर बताना पड़ा है कि इस खबर में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। तो आपको बता दें कि जो एक खबर अभी चल रही है कि जेजेपी का बीजेपी में विलय हो गया, तो ये खबर पूरी तरह से गलत है, और इस खबर का खंडन खुद दुष्यंत चौटाला ने मीडिया के सामने आकर किया। उससे पहले जेजेपी ने एक पोस्ट किया एक्स पर, वो पोस्ट हम आपको ये दिखा रहे हैं जननायक जनता पार्टी के बारे में। ये जननायक जनता पार्टी के एक्स हैंडल से ये पोस्ट किया गया, अब से करीब 2 घंटे पहले का ये पोस्ट है, और इसी खबर के बारे में ये पोस्ट किया गया था। इसमें लिखती है जननायक जनता पार्टी की, जननायक जनता पार्टी के बारे में एक भ्रामक और आधारहीन खबर एक समाचार पत्र और एक टीवी चैनल पर प्रचारित की गई है। जननायक जनता पार्टी ऐसी गलत खबर का पूर्णतः खंडन करती है और खबर प्रकाशित करने वालों के खिलाफ कानूनी नोटिस भेजा जा रहा है। और इसमें टैग किया गया है दुष्यंत चौटाला जी को, और बकायदा इसमें मेंशन किया गया है कि ये फेक खबर है, ये गलत खबर है कि जेजेपी का विलय बीजेपी के अंदर हो रहा है। अब ये किस सोर्सेज के आधार पर अखबार ने और टीवी चैनल ने चलाई, ये तो खैर वही बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस खबर का खंडन पूरी तरह से जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला ने कर दिया, और उन्होंने साफ कहना है कि इस तरह की कोई भी खबर नहीं है, ना ही जेजेपी विलय करने जा रही है बीजेपी के साथ। यानी कि ये खबर पूरी तरह से गलत और झूठी है। और इसके बाद ना केवल एक्स पर ये पोस्ट किया गया, बल्कि दुष्यंत चौटाला मीडिया के सामने आए और उन्होंने भी एक बार फिर से यही बात दोहराई कि जो जिस तरह की खबरें चल रही है, क्योंकि चुनावी माहौल एक तरह से है, करीब 3 से 3.5 महीने का वक्त जरूर है विधानसभा चुनाव होने में, लेकिन इस सब के बावजूद अभी से तमाम पॉलिटिकल दल
विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग चुके हैं, उसमें जुटे हुए हैं। कोई अपनी पार्टी को टूटने से बचाने में लगा हुआ है, कोई अपनी पार्टी में दूसरी पार्टी के नेताओं को लाकर भर्ती करने में लगे हुए हैं। तो इस सब के बीच कुछ ऐसी पार्टी है जो अपने वजूद की लड़ाई इस बार लड़ती हुई नजर आएगी, और उस सब के बीच अगर इस तरह की खबरें आती है तो आप समझिए ये किसी भी पार्टी के लिए बड़ा नुकसान, बड़े धक्के के तौर पर देखी जाती है, क्योंकि यहाँ से एक नैरेटिव सेट होता है। अगर लोगों के बीच में इस तरह की गलत जानकारियां जब चली जाती है तो लोगों को एक बार के लिए लगने लगता है कि शायद जेजेपी जो है, अगर जब 2019 में तमाम विरोधों के बावजूद, तमाम लोगों की नाराजगी के बावजूद अगर बीजेपी से गठबंधन कर सकती है तो विलय क्यों नहीं कर सकती। इस तरह की चीजें भी लोगों के जहन में, मन में आ सकती है इस सबके बाद। लेकिन जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला ने इस खबर का पूरी तरह से खंडन किया, और उन्होंने साफ कहा है कि इस तरह की खबर को चलाने वाले, छापने वालों के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो आपको एक बार फिर बता दें कि ये खबर चलनी शुरू हुई थी कल एक अखबार और एक टीवी चैनल में कि जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी का विलय बीजेपी में होने जा रहा है, और उसके बाद हरियाणा की राजनीति में एक तरह से हड़कंप मच गया था, और सबसे ज्यादा बड़ा हड़कंप मचा जननायक जनता पार्टी, जो कि पहले से ही कई अलग अलग मोर्चों पर मुश्किलों में घिरी हुई है। अपने ही विधायक, अपने ही जो पूर्व मंत्री हैं वो नाराज चल रहे हैं, उनकी बगावत लगातार जो है जेजेपी और जेजेपी के नेता वो झेल रहे हैं। इस बात का डर लगातार सताया जा रहा है कि पार्टी की एक बड़ी लीडरशिप टूटकर, बड़े नेता टूटकर दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे, और कुछ नेता पहले से ही जा भी चुके हैं। और उस सब के बीच अगर इस तरह की खबरें आती है तो जाहिर सी बात है वो एक बड़ा नुकसान किसी भी पार्टी के लिए हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दुष्यंत चौटाला ने साफ कर दिया है कि ये खबर जो चलाई गई है वो गलत है, उसका कोई आधार नहीं है, ये लोगों के बीच भ्रम फैलाने के लिए इस तरह की खबरें चलाई गई है, और इसके लिए वो कार्रवाई इन अखबार और टीवी चैनल पर करने जा रहे हैं। और बाकायदा इसकी जो है दुष्यंत चौटाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। और इससे पहले आप जो ये एक्स पर पोस्ट देख रहे हैं, ये पोस्ट किया गया था जननायक जनता पार्टी के द्वारा, जिसमें कहा गया कि जननायक जनता पार्टी के बारे में एक भ्रामक और आधारहीन खबर एक समाचार पत्र और एक टीवी चैनल पर प्रचारित की गई है। जननायक जनता पार्टी ऐसी खबर का पूर्णतः खंडन करती है और खबर प्रकाशित करने वालों के खिलाफ कानूनी नोटिस भेजा जा रहा है। तो ये इसके बाद जेजेपी का अपना एक स्टैंड था, जिसको लेते हुए जेजेपी ने इस खबर को बिल्कुल नकार दिया गया है। इस खबर में यहां तक कहा गया था कि दुष्यंत चौटाला और पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और अब केंद्र में मंत्री मनोहर लाल खट्टर से उनकी मुलाकात दिल्ली में हुई है, और दिल्ली में इस मुलाकात के दौरान वो मसौदा तैयार किया गया है, जिस मसौदे के चलते अब दोनों ही पार्टियां एक दूसरे में विलय कर लेगी। इस तरह की जानकारी भी अखबार और चैनल पर चलाई गई खबरों में दी गई थी कि जो ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है उस घटनाक्रम में मुलाकातों का दौर भी शुरू हो चुका है, और मुलाकातों के दौर में जो भी तय होना है, जिसमें कहा गया कि दुष्यंत चौटाला को जो एक राज्यसभा की सीट पर अभी चुनाव होना है वो सीट ऑफर करते हुए बीजेपी उन्हें सेंटर में कोई बड़ा पद देगी और हरियाणा में बीजेपी के अंदर उनके भाई दिग्विजय चौटाला को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इस तरह की बातें भी इस खबर में की गई थी, लेकिन इन तमाम खबरों का दुष्यंत चौटाला ने, जननायक जनता पार्टी ने खंडन किया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि ये फेक न्यूज है, ये झूठी खबरें हैं, और इस तरह की खबरों पे कोई विश्वास ना करे, और इस तरह की खबरें फैलाने वालों के खिलाफ अब जननायक जनता पार्टी कार्रवाई करने जा रही है। तो फिलहाल इस चुनावी माहौल में, इस चुनावी सरगर्मी में, इस चुनावी तनातनी के बीच, जहां एक तरफ कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेजेपी हो, आईएनएलडी हो, तमाम नेता एक दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, खींचातान चल रही है। किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस के भीतर अभी भी कई बड़े नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के भीतर भी कुछ इसी तरह की स्थिति है। उस नाराजगी को, उस बगावत को, उस जयचंदों को भी ढूंढकर बीजेपी कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है। तो वहीं जेजेपी के सामने भी कई तरह की मुश्किलें यहाँ हैं, और इन मुश्किलों के बीच में जो ये खबर आई कि जेजेपी का बीजेपी में विलय होने जा रहा है, ये अपने आप में चौंका देने वाली खबर थी। लेकिन इस खबर का खंडन जननायक जनता पार्टी ने कर दिया है। दुष्यंत चौटाला के मुताबिक ये खबर निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है, ये भ्रम फैलाने के लिए चलाई गई खबर है, जो कि एक अखबार और एक टीवी चैनल के द्वारा चलाई गई थी। और अब
पार्टी इनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई तमाम इसी तरह की खबरें सबसे पहले देखने के लिए रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलिएगा। राम राम।